एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा। 2 करोड़ घरानों को अशिया खुरनोश पर 30% सब्सिडी। एहसास किफालत स्कीम के तहत 71 अरब रुपए की कैश इमदाद दी जाएगी। मदीना की रियासत का मतलब ये कि एक तो कानून की बालादस्ती, वो भी एक बहुत बड़ी जंग है माफियाज के खिलाफ, उनको कानून के नीचे लाने की, और दूसरा कि कैसे आपने अपने निचले तबके को ऊपर उठाना है। वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका जो प्रोग्राम एहसास का था वो दुनिया में टॉप या 3 या 4 प्रोग्राम्स के अंदर माना गया। इकोनॉमिस्ट की सर्वे थी, नॉर्मल सी इंडेक्स, उस टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था, और उसकी एक वजह आपका एहसास का प्रोग्राम था। कमजोर तबके की फलाह और कानून की बालादस्ती तरजीह है। माफियाज के खिलाफ तारीखी जंग लड़ रहे हैं वजीर आज़म। जेलों से बचने वाले जल्द कानून के दायरे में होंगे। हुकूमत को किसी मार्च से कोई मसला नहीं है। अपोजिशन की सियासत दफन हो गई है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद। अपोजिशन ने लूट मार के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की सियासत खत्म हो जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। सियासी तरीक़ाकार अपनाना जरूरी है। पार्लियामेंट को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। हमारी गिनती पूरी है। जो शोर करता है वहां नतीजा कम मिलता है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक। हुकूमत के तरक्याती मंसूबों ने वादी सवात को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। खित्ते में सियाहत का फरोग, मकामी आबादी के लिए रोजगार के नए मौके। और रावलपिंडी टेस्ट का चौथा दिन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 449 रन बना लिए। मांस लेबोशिन 90, ग्रीन 48 और स्टीवन स्मिथ 78 रन बनाकर आउट। नौमान अली की शानदार बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 27 रन दरकार। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऐ बेयारों के दोस्त, लाचारों के मददगार, मेरे अल्लाह सुल्तान का बोझ कम फरमा दे। उस्मानिया सल्तनत के सबसे आजाद और ताकतवर पाशा नजर आ रहे हैं। सुल्तान को शायद मेरी अहमियत का अंदाजा हो गया है। आप जरूर मेरी मदद करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। देखते हैं इस औरत को लेने यहाँ कौन आता है। तहसीन पाशा, मामू को बचाने का एक तरीका है हमारे पास। इस बार मेरा मंसूबा कुछ मुख्तलिफ है। वो पाया तख्त में इंतशार पैदा करेंगे और हम खूनी सुल्तान को खून में रंग देंगे। आज तुम्हारी आंख नहीं भेजा उड़ाऊंगा मैं। बहुत जल्द आपकी हुकूमत दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। झूठ लिख रहे हैं साहबी। शहजादे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने वालों को मौत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया।
प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ घरानों को अशिया खुरोनोश पर 30% सब्सिडी और एहसास किफालत स्कीम के तहत 71 अरब रुपए की कैश इमदाद दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि निचले तबके की फलाह और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी तरजीह मुआशरे के पिसे हुए तबके को हर मुमकिन रिलीफ पहुँचाना है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। एहसास राशन रियायत स्कीम के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि महरूम तबकों की कफालत और कानून की बालादस्ती हमारी तरजीह है। माफियाज के खिलाफ तारीखी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद दलेराना फैसले किए एहसास की छतरी तले जारी मुतादिद फलाही मंसूबों की आज दुनिया मोतरिफ है। एहसास के अंदर जो सबसे मजबूर लोग हैं उनको हमने पैसे पहुँचाने थे और हमने तब पैसे पहुँचाए जब कोरोना की वबा दुनिया में तबाही लेके आई हुई थी। तो तब हमने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की, वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका जो प्रोग्राम एहसास का था वो दुनिया में टॉप या 3 या 4 प्रोग्राम्स के अंदर माना गया। इकोनॉमिस्ट की सर्वे थी, नॉर्मल सी इंडेक्स, उस टॉप 3 मुल्कों में पाकिस्तान था और उसकी एक वजह आपका एहसास का प्रोग्राम था। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भर में कसाद बाजारी के बावजूद चाहते हैं कि महंगाई का बोझ आम आदमी पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि खवातीन को तालीम से आरास्ता और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाकर ही तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। वजीर आजम ने कहा कि हर शहरी की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज तक रसाई हकीकी फलाही रियासत की जानिब एक अहम कदम है। दुनिया में महंगाई की लहर आ गई तो हमने वो महंगाई रोकने के लिए ये बहुत बड़ी सब्सिडी दी। अब ये जो एहसास राशन है हमारा, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि 2 करोड़ ख़ानदान आटा, घी और दालों के ऊपर डिस्काउंट ले लें। कौम से वादा है कि जैसे जैसे आप हमें टैक्स देते रहेंगे और हमारी टैक्स बढ़ता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड टैक्स है पाकिस्तान में इस वक्त, पूरा जोर लगेगा कि हम निचले तबके को ऊपर लेके जाएं। तखफीफ गुर्बत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की माविन खसूसी सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तबके को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। उनका कहना था कि मुल्क की तारीख में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के सबसे बड़े प्रोग्राम एहसास में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्तहिक अफराद में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और अवाम ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत का अहसन इक़दाम करार दिया है। कुछ कम कीमत में अशिया मिलेगी तो उससे और बेहतर क्या चाहिए हमें। अगर महीने का अगर 7-8 हज़ार खर्चा होता है तो उससे 1000-1500 में कम हो जाएगा खर्चा, 6-6.5 हज़ार तक आ जाएगा। मसलन हर महीने की अगर 1000-1500 की बचत हो जाए तो बहुत अच्छी बात। हर गरीब बंदे को जो है ना फ़ायदा होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स पे जो इसी वजह से आते हैं ताकि बंदे को रिलीफ मिले। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें खुशी है कि ये सस्त भाई करें, लोगों के लिए बेहतरी हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवामी खिदमत के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम को आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत से फलाही मंसूबे काम कर रहे हैं, जिनमें एहसास किफालत, एहसास तालीमी वजीफा, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एहसास इमरजेंसी कैश, खुसूसी अफराद के लिए एहसास किफालत, एहसास राशन रियायत, एहसास तहफ़्फ़ुज़, एहसास लंगर, एहसास कोई भूखा ना सोए पनागाहें, एहसास खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मराकज़ और बहुत से प्रोग्राम्स शामिल हैं। एहसास प्रोग्राम की पॉलिसी के मुताबिक 98% बजट खवातीन के लिए मुख्तस है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम से गुज़िश्ता 3 साल में मुल्क की निस्फ़ आबादी मुस्तफ़ीद हुई। एहसास प्रोग्राम्स की मकबूलियत आलमी सतह पर भी पहुंची। कोरोना वबा के दौरान एहसास को दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्रामों में शुमार किया गया। आलमी बैंक ने एहसास इमरजेंसी कैश को दुनिया का तेज तरीन कैश इमदाद का प्रोग्राम करार दिया। एहसास प्रोग्राम में शफाफियत के पेश नज़र डाटा और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहते हुए करार दिया गया है कि एहसास प्रोग्राम ने रिवायती असर रसूख वाली सियासत को मुस्तरद करके खालिस कारकर्दगी की सियासत में बदल दिया है। जनाज़िन, आपको कराची लेकर चलते हैं, जहां गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ज़्यादा लगी हैं और मैं आपको अब खुशी से बता सकता हूं कि ये कंपटीशन UBL बैंक ने जीत लिया है। उनकी बैंक की कस्टमर थी मिस तलत और उनका अकाउंट कामयाबी से खुल गया है। एक्चुअली तीनों अकाउंट खुल गए हैं, लेकिन UBL ने सबसे जल्दी ये अकाउंट खोल लिया।
تو آپ کو مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ریحان صاحب آپ کو اور میرین آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ کے کسٹمرز کے بھی کھل گئے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ ایکچولی صرف ایک اکاؤنٹ کھلا، تینوں کھل گئے، لیکن سب سے پہلے جو شہزاد دادا صاحب ان کے بینک کا اکاؤنٹ پہلے کھل گیا، تو آپ سب کو مبارک۔ دیکھیں، میں پہلے تو یہ کہہ دوں اور کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو آج ہم ایونٹ کر رہے ہیں اس میں صرف 3 بینک ہی کیوں ہوسٹ کر رہے ہیں، باقی بینک کیوں نہیں ہیں۔ تو جب ہم یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا فریم ورک لائے پچھلے سال، تو وہ فریم ورک تو ہم نے متعارف کروا دیا اور وہ بینکس کے پاس رستہ بھی کھل گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹیک اپ بہت کم ہے، اور اسٹیٹ بینک کی تاریخ میں بہت ایسی اسکیمیں ہیں جو بن کے کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا کہ ان کو چلائے۔ تو میں نے جب تھوڑی سی اسٹاک ٹیکنگ کی حال ہی میں، تو مجھے پتہ لگا کہ جسٹ لائک مینی ادر انیشیٹیوز، دس از آلسو اے ویل کیپڈ سیکرٹ آن آور ویب سائٹ۔ تو میں نے پھر اپنے کالیگز کے ساتھ مل کے یہ ہم نے پلان بنایا کہ کس طرح ایک ہم ایونٹ کریں کہ اس کی آگاہی ہو، اور پھر ہم نے سوچا کہ انٹرنیشنل ویمنز ڈے سے پہلے ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ ایونٹ کریں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کتنے وہ بینکس ہیں جنہوں نے ہمارے فریم ورک کو لے کے اپنے آپ ہی اس کو آگے بڑھایا، اور خاص کر جو فون پے بینک کی ایپ میں ریموٹ بایو میٹرک کی سہولت دینی ہے، کیونکہ اگر وہ سہولت ہوگی تو پھر آپ کو بینک کی برانچ میں نہیں جانا ہوگا۔ تو وہ کون سے بینک تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے انٹیگریٹ کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور نادرا کے ساتھ؟ تو وہ یہ 3 بینک تھے، اینڈ ٹو ریوارڈ دیم فار دیئر کوئک فالو اپ آن آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ، وی تھاٹ کہ یہ ایونٹ ہم ان کے ساتھ کریں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ باقی بینک نہیں کر رہے، یہ سارے بینک ہی کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ریگولیشنز دیٹ وی ہیو گیون، اور انشاءاللہ 31 مارچ تک ہماری ریگولیشن کے مطابق سب کو یہ اکاؤنٹ آفر کرنا ہوگا، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا میں ان کا خاص کر شکر گزار ہوں۔ اب اپنے کچھ کلمات میں جو 3 باتیں کہنا چاہتا تھا، سب سے پہلی تو آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو کافی کچھ بتا دیا گیا ہے۔ ایک کلیریفیکیشن میں دے دوں کہ یہ آدمیوں کے لیے بھی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف خواتین کے لیے ہی ہے، لیکن کیونکہ خواتین کو زیادہ دقت آتی ہے، خاص کر کچھ ایسی چیزوں میں، مثلاً آپ کا پروف آف انکم اف یو آر اے ہوم میکر، تو ہم چاہتے تھے کہ یہ رکاوٹیں جو کافی سالوں سے چلی آ رہی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں، اور اسی لیے اس کی مارکیٹنگ میں ہم نے خاص کر ایمفیسس رکھا ہوا ہے کہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ خاص کر خواتین کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو میں اس کے بارے میں اور تو نہیں بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لیا ہے، آپ نے سیما صاحبہ نے جو آپ کو اس کے بارے میں بتایا آپ نے وہ بھی دیکھ لیا۔ اب میں ایک درخواست کروں گا جو ہمارے بینکس کے سی ای اوز ہیں کہ اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے چلیں۔ آپ بینکس کے جو پریزیڈنٹس ہیں، آپ اسٹیٹ بینک سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کو چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے۔ ہمارے بینکس نے ماشاءاللہ پچھلے کیلنڈر ایئر میں 450 ارب کا منافع بھی کمایا ہے، وچ از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کنسیڈر کریں، اور یہ صرف ایک ریکویسٹ ہی ہے اور آپ کی کنسیڈریشن کے لیے، کہ کوئی ایسی پروموشن نکالیں کہ اگلے 3 مہینے میں مثلا جو خواتین آپ کا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولیں تو آپ ان کے لیے ساری فیس معاف کر دیں۔ یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہوگا، لیکن اگر آپ کوئی ایسا سوچیں مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ نے کیسے پروموٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے کیسے مومنٹم جنریٹ کرنا ہے، تو آپ کوئی ایسا قدم سوچیں کہ جس سے ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ ایک باقاعدہ کیمپین کریں اور عورتوں کو لائیں کہ یہ آسانی سے آپ کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے۔ تھوڑا سا اس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوگی، اور میں خاص کر اور آئی تھنک پاکستان کی ساری خواتین آپ کا شکریہ ادا کریں گی اگر آپ ان کے لیے یہ اکاؤنٹ کھولنے میں اور بھی کوئی آسانیاں پیدا کر دیں، کوئی فائنینشیل انسینٹیو ساتھ دے دیں۔ اب جو میں دوسری چیز پہ آنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ
ہماری اوور آل ویژن کیا ہے خواتین کی مالی شمولیت بڑھانے کے لیے. یہ ایک ہماری اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ ہے جس کا نام ہے بینکنگ آن ایکوالٹی، اور یہ ریحانہ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں تو میں سب کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی ڈاکیومنٹ ہم نے کچھ مہینے لانچ کی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ، اور یہ ایک ویژن ہے کہ ہم نے خاص کر بینکنگ سیکٹر میں خواتین کے جو رول ہے اس کو کیسے بڑھانا ہے. اس میں کچھ خاص ایریاز ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہو تو ہمارے اسٹیٹ بینک کا جو ویب پیج ہے اس کے مین پیج پہ ہی ہم نے بینکنگ آف ایکوالٹی کا لنک لگایا ہوا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں. اس میں جو ہم نے مین ایریاز بینکوں کے لیے بنائے ہیں، سب سے پہلا یہ ہے کہ جینڈر ڈائیورسٹی ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہو، اور اس میں جو ہم نے بینکوں کو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو امپلائمنٹ میں 20% امپلائمنٹ ان کی خواتین کی ہونی چاہیے، اور یہ ٹارگٹ اچیو ہونا ہے 2023 تک. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکس کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو ہماری پہنچ صرف بینکس تک ہی ہے، لیکن بینکس میں امپلائمنٹ بہت ہے. تو اگر ہم اکانومی کے اس سیکٹر میں ہی کوئی ٹارگٹ اسٹیبلش کر دیں کہ کم از کم 20% امپلائمنٹ جو ہے وہ خواتین کی ہونی ہے، تو وی بلیو ویل بی پلئنگ آور رول in the overall national objective of promoting women's employment. میں اپنے طور پہ کہہ دوں کہ میں نے ابھی تک 3 ڈپٹی گورنر ہائر کیے ہیں and 1 out of those 3 is a woman, so I have achieved my goal at 33% for the hiring that I have done. اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں جو کچھ اور ٹارگٹس ہم نے دیے ہیں بینکوں کو، ایک اور کہ 2023 تک 20 ملین خواتین کے اکاؤنٹ کھولنے چاہیے. اس کے ساتھ جو برانچ لیس بینکنگ ایجنٹس ہیں 2024 تک اس میں سے about 10% of all such agents should be women. برانچ لیس بینکنگ کے ایجنٹس وہ ہیں جہاں پہ شہروں سے باہر جو علاقے ہیں اور شہروں کے اندر جہاں پہ لوگوں کہ یہ ریچ نہیں ہے کہ بینک برانچ تک پہنچیں. اور اسی طرح ہم نے ایک اور ٹارگٹ لگایا ہے کہ 75% آف بینک ایکسیس پوائنٹس شوڈ ہیو ٹرینڈ ویمن چیمپئنز ان پلیس بائی 2024. اس بینکنگ آن ایکوالٹی اسٹریٹجی میں جو ہماری ویژن اسٹریٹجی ہے، اور بھی کافی ساری اس میں ایریاز ہیں. ایک اور ایریا جو بڑا اہم ہے وہ ہے جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا، کیونکہ اگر ہمارے پاس جینڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم انالیسز نہیں کر سکیں گے کہ کون بینک کس حد تک خواتین کی مالی شمولیت کو آگے بڑھا رہا ہے. اب میں اسی بینکنگ آن ایکوالٹی کی جو ہماری ویژن ڈاکیومنٹ ہے اس پہ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ہی ایک امپلائی ہیں، ان کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں. فائقہ، اگر آپ یہ ہیں یہاں پہ ہیں تو پلیز اسٹینڈ اپ. آئی ووڈ وانٹ کہ آپ نے اس پہ شروع سے ہی آپ نے اس پہ محنت کی، اینڈ آئی ووڈ اپلاڈ یو اینڈ آل یور کولیگز جنہوں نے اس کو اسٹیٹ بینک میں سے اس پہ کام کرنا شروع کیا. تو یہ میری جو آج کا آپ سے ایڈریس ہے، اس میں میرا یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہم نے اوور آل ویمن کی فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. اینڈ آئی ووڈ ریئلی انوائٹ یو کہ آپ اس ڈاکیومنٹ کو دیکھیں اور آپ کی اگر کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ بھی ہمیں دیں. اب میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اس سے بھی براڈر لیول پہ ہے. سب سے پہلے میں ایک بہت اسپیسیفک بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اب ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. دس از ناٹ دی اینڈ آف دا جرنی، دس از دا بگننگ آف دا جرنی، اینڈ آئی ریکویسٹ آل دا بینکس ٹو فائنڈ ویز ٹو پروموٹ اٹ. سیکنڈ کہ ہم عورتوں کے لیے ان جنرل اور کیا کچھ کر رہے ہیں. بینک اکاؤنٹ اوپننگ تو ایک ہی چیز ہے. تو اب جو تیسری چیز جس پہ میں آنا چاہتا ہوں سب سے براڈ لیول پہ
وہ اوور آل ملک میں فائنینشیل انکلوژن کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کر رہا ہے۔ صاحب بہت اہم میٹنگز چل رہی ہیں، آج کور کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا، جو اس وقت سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ پر؟ سیاسی صورتحال کے اوپر تو اتنی آج جو ہے وہ کور کمیٹی میں ہوئی ہے، اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ تھی جس میں جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بریفنگ کی گئی ہے، اور جو ملزمان جو ہیں ان تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور سیکورٹی جو ہماری فورسز انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑی جلدی وہ اصل ملزمان تک جو ہیں وہ پہنچے ہیں، تمام آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، جو اس کا ماسٹر پلانر تھا وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے۔ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کو کال آئی ہے یورپین یونین کے پریزیڈنٹ کی، اور یورپین یونین کے پریزیڈنٹ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین اور روس کے تنازع میں پاکستان اپنا ایک ثالثی کا کردار ادا کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے جو یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے آج پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے، اور آج کہ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر اس کے اوپر عملی اقدامات جو ہے وہ اب کریں گے۔ جہاں تک سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، پاکستان میں سیاست میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، یہ بھی ایک بلبلہ ہے، بڑی جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہٹ جائے گا۔ سر آج لاہور میں کافی ماحول سیاسی گرم ہے، علیم خان اور جہانگیر ترین جو آپ کی پارٹی کے بڑے مضبوط لوگ تھے، وہ اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی صف بندی کر رہے ہیں، تو اس پر بھی کوئی آپ کی حکمت عملی کوئی بنائی ہے حکومت نے؟ جہانگیر ترین اور علیم خان ہماری پارٹی کے مضبوط لوگ نہیں تھے، وہ مضبوط لوگ ہیں، وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اور دیکھیے سیاست پارٹی کے اندر ایک پالیٹکس رہتی ہے، اور وہ اپنی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور ہمارے کئی جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، بہت پرانے ان کے تعلقات ہیں، سب کے ساتھ ان کے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی تعلقات جو ہیں وہ ہیں، سو اپنی اپنی ایک پالیٹکس لوگ کرتے رہتے ہیں، اور مقامی جو آپ کی ایک انٹرنل پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین ملکی صورتحال پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پشاور واقعے کے ملزمان تک پہنچ گئے ہیں، اداروں نے اچھا کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو یورپی یونین کے صدر کی کال آئی، انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ روس اور یوکرین کے معاملے پر پاکستان ثالثی کرے۔ جہانگیر ترین اور علیم خان ہماری پارٹی کے مضبوط لوگ تھے اور آج بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان کے قیام کو روکنے کے لیے گرداسپور اور مقبوضہ کشمیر شرارت کے طور پر بھارت کو دیے گئے پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی کے لوگوں کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ وقت نے ثابت کر دیا ہمارے رہنماؤں کا قیام پاکستان کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی جانب سے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے لیے دو قومی نظریے پر اس وقت تنقید ہوئی، مگر آج بھارت کا وہاں مقیم مسلمانوں سے رویہ ثابت کر رہا ہے کہ مسلمانان بر صغیر کے لیے پاکستان کا قیام ضروری تھا۔ اس زمانے کے اندر لوگ ایک یونائٹڈ انڈیا، انڈیپینڈنٹ انڈیا کی بات کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیڈران کو یہ احساس ہوا کہ یہ نہیں چل سکے گا اکٹھا۔ دو قومی نظریے کے اوپر ہندوستان نے ثابت کر دیا اس بات کو اپنی حرکات سے، اپنی سیاست سے، اور وہ کوشش کر رہا تھا مگر وہ عروج پر آنے لگا ہے اپنی نفرتوں کے حوالے سے مسلمانوں کے خلاف۔ صدر مملکت نے کہا کہ ہم ملک کی معیشت کو مستحکم کر کے ہی ملک کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کی بھی قربانیاں وہ لوگوں کو اجاگر کرنی پڑیں گی۔ یہ ہماری جستجو رہے گی، ہماری جد و جہد رہے گی کہ پاکستان مکمل کس طرح سے ہوگا، اس وقت نامکمل۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملک کی آزادی کا 75واں سال انتہائی اہم ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دو قومی نظریے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ کمپٹیشنز ہوں، بحث ہو، ڈیبیٹ ہو، تو پورا سال میں سمجھتا ہوں کہ تجدید عہد کا، پورا سال اس بات کا کہ میرا ایمان کہ یہ پاکستان جو ہے یہ تا قیامت رہے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ رواں سال تمام ادارے شاندار تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ 75واں سال ہے پاکستان کی آزادی کا، ایک بڑی کمپریہنسو
प्लानिंग जो है वो की गई है। हमारे तमाम जो महकमे हैं वो बहुत ही शानदार तकरीबात लेके आएंगे। इंशाअल्लाह 23 मार्च से इन तकरीबात का आगाज़ होगा, जब दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और सीनियर ऑफिशल्स 23 मार्च की तक जो परेड है हमारी उसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर सदर मुल्कत ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के हमरा पाकिस्तान की डायमंड जुबली के लोगों की नकाब कुशाई की। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कारोबार करने में कोई रुकावट नहीं, ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना बहुत ज़रूरी है। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना माशरे की जिम्मेदारी है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ क़वानीन बनाए गए हैं और किसी को कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है उसमें इम्कानी नहीं कि बिज़नेस वूमेन के लिए कोई रुकावट हो। प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम ने जो औरतों को फंड्स दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का तयन किया कि औरत रिस्पॉन्सिबल है इस बात की कि वो फंड्स डिस्पर्स अपने ख़ानदान में सही तरह से कर लेगी। औरत को जब आप एम्पावर करते हैं तो उसको सिक्योर करते हैं, उसको सेफ करते हैं, माशरे में जाए, कारोबार करे, काम करे। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि सानहा पेशावर मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश है। इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सानहा पेशावर की सब मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि फ़ेक न्यूज़ और गीबत इस्लामी माशरे को घिन की तरह खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक और रवादारी का दर्स दिया। उलमा मशाइख महराब व मंबर के अहम सुतून हैं, वो लोगों पर इस्लाम की हकीकी तालीमात को उजागर करें। ये सड़क पर एहतसाब करने का जो अंदाज़ है, फ़ैसला करने का, मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग, ये कभी भी इस्लाम के अंदर थी नहीं। कहीं अदम रवादारी है, कहीं नौजवानों को गुमराह किया गया है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किन हुदूद को वो पार कर रहे हैं। पाकिस्तान के कानून की, रियासत के कानून को अहमियत नहीं देकर उलमा और मशाइख, मस्जिद और मिंबर एक बुनियादी सुतून है माशरे का, जो अब तक इसकी ताकत को और इसकी अहमियत को समझा नहीं गया। और मैं इस्लाह माशरा के हवाले से बड़ी अहमियत देता हूँ और मुसलसल अपने 3-3.5 साल की ज़िम्मेदारी के दौरान इस बात का जिक्र करता रहा। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। पैगाम पाकिस्तान पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफ़ी ने कहा कि पेशावर बम धमाका मुल्की सालमियत पर हमला है। पैगाम पाकिस्तान के हवाले से हमें अहदाफ का तयन करना होगा। कॉन्फ्रेंस से दीगर उलमा व मशाइख ने भी खिताब किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की अहमियत पर रोशनी डाली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत को किसी मार्च से कोई मसला नहीं है, अपोजिशन अपने अराकीन लेकर आए, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन की सियासत दफन हो गई है, इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे फाहद जावेद। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान महंगाई के बुरान से भी निकल आएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम इत्माद नाकाम होगी। 172 आदमी आपने लेके आने हैं, खास स्पीकर के खिलाफ हो या इमरान खान के खिलाफ हो, वजीर आजम के, नाकामी आपका मुकद्दर है। आप कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र है अल्लाह का, आपको 3.5 साल बाद ये ख्याल आया कि एम्पायर न्यूट्रल है। जब आप हारेंगे आप कहेंगे थर्ड एम्पायर नहीं हराया है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि स्पीकर के 172 वोट आपने लाने हैं और उसमें 1, 2, 3 वोट जो है गलत लग जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पेशावर सहाने के 6 मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं, तहकीकात तेजी से जारी हैं। पेशावर में खूनी वाक़या हुआ और इस्लाम दुश्मन और मुल्क दुश्मनों ने 64 मुसलमानों की जानें ली और 100 से ज़्यादा लोग 64 शहीद हुए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। वो 6 के 6 लोगों तक हम पहुँच गए हैं। ये KP के पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने सारा उनका नेटवर्क और सारा स्लीपिंग सेल जितना है 6 के 6 बंदों का, वो हमारे रडार में आ गया है। गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी पैदा करना चाहती हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। फाहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि ओपोजिशन अपना अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शफकत महमूद ने कहा कि ओपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म कर रखा है, लूटमार के पैसे से हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले की सियासत खत्म हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो जलसा कल मेलसी में हुआ है, जिस तरीके से एक जम्मे गफ़ीर था अवाम का, अवाम की जो बेपनाह मोहब्बत है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, वो सब के सामने अया है। बाकी ये साजिशें करते रहें, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का बाज़ार गर्म किया हुआ है। वो जो लूट मार के ये सारे चोर जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और जो लूट मार का पैसा इन्होंने जमा किया हुआ है उससे ये हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उनको मुकम्मल नाकामी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की सरबराही में कम लागत मकानात से मुतालिक जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को कम लागत मकानात के सिलसिले में पेशरफ्त से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि इस सिलसिले में कर्ज देने वाले बैंकों की जानिब से आगाही मुहिम चलाई जा रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अवाम को मालूमात की फराहमी और शिकायत के इज़ाले के लिए सिटीज़न फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में बताया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए बैंकों की कारकर्दगी की जामे निगरानी की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि कर्ज की फराहमी के अमल को आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि हम समझते हैं सियासी तरीक़ाकार अपनाया जाए और पार्लियामेंट को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी गिनती पूरी है, जो शोर करता है वहाँ नतीजा कम मिलता है। अमीनुल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची आ रहे हैं और वो MQM पाकिस्तान की क़यादत से बात करेंगे। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची की तरक्की के लिए बात करेंगे। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती कहते हैं कि रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रेलवे की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा, पाकिस्तान रेलवे की आमदन में भी इजाफा करेंगे। आज़म खान सवाती ने कहा कि 2023 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, हमारी पॉलिसियों से आने वाली नस्लें भी फ़ायदा उठाएंगी। कि यहाँ ब्रांडिंग जो है अब सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं देखेंगे सफ़र करने वाले, बल्कि जब ये हमारी बोगियां बाहर जाएंगी, जब ये हमारी वैगन्स बाहर जाएंगे, क्योंकि अब हम जल्दी शुरू करने वाले हैं पैसेंजर ट्रेन का, और काश अगर हमारे पास ट्रैक सही होता जिसको ML3 कह रहे हैं, उसके लिए भी हमने बुनियादी काम फिजिबिलिटी का जो काम होता है वो शुरू कर दिया है। हमारे पास प्राइवेट पार्टी आ चुकी है कि उसको वो खुद BOT के ऊपर करना चाहते हैं। इक़्तिसादी उमूर के वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान ने कहा है कि नौजवानों को तालीम के मौक़े फराहम करने के लिए तहरीक इंसाफ की वफाकी और सूबाई हुकूमतें तमाम वसाइल बरूए कार ला रही हैं। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाइस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने तेल की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया है। इससे काबिल यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के पहले कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवा कर रोजगार के नए मौके फराहम करना वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है, जिसके तहत हरीपुर में डिजिटल सिटी का क़याम अमल में लाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के पहले कॉन्वोकेशन में 290 से ज़्यादा तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ और मेडल्स दिए गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना है कि हमारा काम इंटरनेट की कनेक्टिविटी बेहतर बनाना है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK और फाटा समेत तमाम इलाकों में 3 और 4G टावर लगा रहे हैं और ब्रॉडबैंड की सहूलत को बढ़ाया है। कराची में निजी तालीमी इदारे और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के ताउन से होने वाली ऑल साइंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान की पहली मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमने दी। IT डिपार्टमेंट और काबीना के इजलास को पेपरलेस किया और अब हम पार्लियामेंट को पेपरलेस करने पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा कि कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, मगर सूबाई हुकूमत ने कराची में मेट्रो बस सर्विस फराहम नहीं की। वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन मनसूबा दिया। सूबाई हुकूमत का काम वफाकी हुकूमत कर रही है। कॉन्फ्रेंस से मारूफ स्कॉलर डॉक्टर अताउर रहमान, अहमद शाह और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। इस मौके पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों को शील्ड्स दी गईं।
स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा है कि खवातीन को बराबरी के हुकूक फराहम किए जाएं तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक पार्लिमानी टास्क फोर्स के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए स्पीकर असद कैसर ने कहा कि माशी तरक्की के लिए इक़दाम करना होंगे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़खर इमाम ने कहा कि नौजवान नस्ल मेहनत पर यकीन रखे तो कुछ नामुमकिन नहीं। आवाम को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि बिलावल का 5 दिन का अल्टीमेटम ज़मी बोस हो गया तो अब 24 घंटों पर आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमत में कमी की तो अपोजिशन को ये भी हज़म नहीं हो रहा। बिलावल ज़रदारी के खिताब पर अपने रद्द अमल में वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि बिलावल ने शौकिया मार्च के आगाज़ से आज तक अवामी खिदमत के किसी एजेंडे पर बात हुई हो तो बताया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान से हिसाब मांगने वाले पहले अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार का हिसाब सिंध के अवाम को दे दें। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 2018 में अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया और इसकी मुद्दत 2023 तक है। हम बिलावल को यकीन दिलाते हैं कि 2023 के इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और आइंदा हुकूमत भी इमरान खान की ही होगी। मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अदम एतमाद अपोजिशन के गले का फंदा बन गया है और अब अपोजिशन के लिए भागने के रास्ते बंद हो चुके हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से ऐसे निपटेंगे जैसे पहले निपटा था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि वो हॉर्स ट्रेडिंग रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। मौजूदा सूरत हाल में भी जब हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है तो इसमें मेरी इलेक्शन कमीशन से भी बहुत ही मुअद्दब तरीके से उनसे इल्तिजा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। अदालतें आज़ाद अपना काम कर रही हैं, उनको काम करने दें, एहतराम करें उनका। जो हमारा करने का काम था, हमने 550 अरब रिकवर भी करवाया है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देके, और दूसरा काम था कि आगे आप सबूत दे दें अभी कि हमारे किसी वजीर ने 3.5 साल में कोई करप्शन की हो। 2013 से 18 में भी आप इतने बड़े फरले निकाल के लाते थे करप्शन के सबूत, 2008 से 13 के दरमियान भी निकाल के लाते थे। तो अगर अभी आपके पास हैं तो पेश कीजिए और हम उस पर एक्शन लेंगे। तो ना हमने आगे करप्शन होने दी है, बड़ी करप्शन, और पिछली जो करप्शन है उसमें से रिकवर भी किया और अदालतों में चालान करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वादी स्वात के हुस्न में तरक्याती कामों की बदौलत बेपनाह इजाफा कर दिया है। इन तरक्याती कामों की बदौलत सियाहत को जहां फ़रोग़ मिल रहा है वहां मकामी आबादी को रोज़गार के नए मौक़े भी मिल रहे हैं। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। वादी स्वात कुदरती हसीन नज़ारों का एक वसीह सिलसिला है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। साबिक़ अदवार की हुकूमतों की लापरवाही से अवाम इससे महरूम थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की हिदायत पर 230 बिलियन रुपए की लागत से स्वात में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। इन मनसूबों में स्वात की मैदानी और बालाई इलाकों में सड़कें, स्वात मेडिकल कॉलेज में नया ब्लॉक, सैयद शरीफ टीचिंग हस्पताल की तोसी, डेंटल कॉलेज, मटा और कबल में यूनिवर्सिटी, जहांजीब कॉलेज की तामीर नौ, मिंगौरा में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और सैयद शरीफ में जेल की तामीर। Credit goes to PTI government and वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मिंगौरा बाईपास ओवरहेड ब्रिज और दीगर बेशुमार मंसूबे शामिल हैं जो अरसे दराज से आवाम का मुतालबा था, जो तकमील के आखिरी मराहल में है, जिसे जल्द आवाम के इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो है जून 2022, पर अब जो काम चल रहा है जिस तरह आप लोग देख रहे हैं पीछे से, जिस तरह हमारे जो है ना मशीनरी और जो लोग लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना अप्रैल में इसकी कंप्लीशन करें। ओवरहेड ब्रिज की तामीर से सयाह और अपर स्वात की आवाम सयाहों को सियाहती मुकामात तक रसाई में आसानी होगी, जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी है। शौकत अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, स्वात। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिए।